Hello my dear student, today we will do chapter number 1, how, when and where, class 8th। क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे हिस्ट्री का। देखिए इसमें जो है आपके डेट्स के बारे में डिस्कस किया गया, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, की जो डेट्स है वो कैसे इम्पोर्टेंट हैं। देखिए आपके जो हिस्टोरियंस यानी जो आपके इतिहासकार हैं वो डेट्स को लेके जो है काफ़ी तरीके की बातें करते थे और वो काफ़ी डिबेट्स वगैरह भी जो है करते थे इससे रिलेटेड कि किसी रूलर ने कब शासन करना शुरू किया, कब कौन सा युद्ध लड़ा, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसमें मिलेंगी आपको इस चैप्टर में। और कॉमन सेंस जो ये है कि आपका हिस्ट्री जो है आपका सिनोनियम्स है किसके साथ, डेट के साथ, मीन्स कि डेट और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कैसे रखते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते क्या है, हिस्ट्री जो है कभी कभी आपने देखा होगा कि आप डेट्स के बारे में बात करते हैं, कौन सा राजा कब बना और किसने कब रूल करना शुरू किया। सो यही तरीके की जो चीज़ें हैं हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा जब बात की जाए कि आप जो है हिस्ट्री में कई बार क्या करते हो कि आप बोरिंग फील करते हो हिस्ट्री में पढ़ते हो वक्त। आपने सुना होगा कि जो हिस्ट्री की डेट्स हैं उनको याद करना जो है बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि क्या ये वास्तव में सच है, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या वास्तव में सच है। हिस्ट्री जो है सर्टेन चीज़ों के बारे में, आपकी जो पर्टिकुलर जो डेट्स के बारे में जो इसमें ऑकर करती है उसके बारे में बात की जाती है इसमें। और हिस्ट्रीज में जो है डेट्स पास्ट कैसे चेंज हुआ इस तरीके के बारे में हम बात करते हैं कि यानी पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो कैसे घटित हुई हैं और जो पास्ट में चेंजेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हिस्ट्री में जो है आप पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हो, पहले किस तरीके का होता था और अब किस तरीके की चीज़ें होती हैं, इस तरीके की बातें हम हिस्ट्री में करते हैं। और आपका जो लिविंग वर्ड है उसमें हमेशा आप हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। लाइक आप हर वक्त जो है किसी किंगडम के बारे में या किसी डेट के बारे में डिस्कस नहीं करते, पास्ट की चीज़ें जो हैं आप डिस्कस करते हैं तो कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है उसको डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। जैसे 2005 के बारे में बात करें, अगर 2005 में कोई पर्टिकुलर इवेंट या कुछ घटना घटी होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अदरवाइज जो है हर डेट जो है इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो किसी घटना या इवेंट से जो है इम्पोर्टेंट बनती है। आप जो बातें करते हैं मोमेंट्स की, जो घटनाएं होती हैं, कभी कभी आपको जो है अपने आसपास जो है क्वेश्चन करते हैं, आप जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में कि कौन सी चीज़ें जो है कब हुई। जैसे आप बात करेंगे, आप अपने आसपास देखते हैं, आप किसी को चाय पीते हुए देखोगे या किसी टी स्टॉल को देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि जो चाय है वो कब और कैसे पीनी लोगों ने शुरू की, कॉफ़ी जो है कब कैसे लोगों ने पीनी शुरू की। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे दिमाग में आती हैं। और जो लोग हैं उन्होंने चाय पीनी शुरू कब की और कैसे वो इसको शुरू किया उन्होंने कंटिन्यू करना। अब जैसे बात की जाए, अब विंडो में से अगर देखेंगे तो आपको एक ट्रेन दिखाई देगी तो आप ट्रेन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि ट्रेन कैसे बिल्ड हुई और कब कैसे ट्रैवल करना शुरू किया, कितना डिस्टेंस और कब ये ट्रेन जो है बनी थी। देखिए पहले क्या होता था कि आप रीडिंग न्यूज़पेपर जो है आप मॉर्निंग में क्या करते हो कि न्यूज़पेपर में जानने की कोशिश करते हो, सुनते हो कि चीज़ें कैसे होती थी और कैसे घटित होती हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पास्ट में आपके न्यूज़पेपर नहीं होते थे तो उस वक्त जो है चीज़ों को किस तरीके से डिस्कस किया जाता था वो इस बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हर वक्त जो है हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टाइम से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो है पर्टिकुलर विशेष जो स्पेसिफिक डेट है किसी ईयर की, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कोई इवेंट या कोई घटना कोई होती है तो वो डेट और जो है मंथ जो पर्टिकुलरली है आप उसके बारे में डिस्कस करना पसंद करेंगे। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ इनकरेक्ट फिक्स डेट नहीं होती है आपको, यानी कोई भी काम जो है पर्टिकुलर किस वक्त प्रोसेस हुआ, कब वो घटित हुआ, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम आपको नहीं पता होता है। जैसे अब बात कर ले कि इंडिया में जब चाय पीनी शुरू की, कब ठीक था वो वक्त, किस वक्त वो उन्होंने पीनी शुरू की, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कौन सा वक्त था जब उन्होंने चाय पीनी शुरू की।
आप पर्टिकुलरली नहीं बता सकते हो कि कोई जैसे 2005 में की थी या 2 महीने पहले की थी 2005 से, या इस तरीके की कोई पर्टिकुलर डेट गिवन नहीं है कि आपका जो है पर्टिकुलर जो काम है वो शुरू हुआ हो। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी फिक्स्ड नहीं होती है, जो डेट होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, उनको पता लगाना जो है मुश्किल होता है। जैसे कि आपका बात करें कि जो ब्रिटिश रूलर हैं उन्होंने कब अपना जो है वहाँ पर एस्टैब्लिश किया रूल, और जो नेशनल मूवमेंट है कब स्टार्ट हुए, ये सारी घटनाएं कैसे हुई, किस वक्त हुई, तो इसको डिफाइन करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। आप पर्टिकुलर चेंजेस जो है आप देख सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में वो स्टार्ट कब हुई वो डेट जो है कहीं पर मेंशन नहीं होती है। जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आपको नॉर्मली अंदाजा है कि भाई हाँ नियर अबाउट तब स्टार्ट हुआ 1857 में आपका जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में वो डे कौन सा था वो आप नहीं डिफाइन कर सकते। और कंटिन्यू जो है हिस्टोरियन जो है डेट्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि जो क्या रीज़न है और किस रीज़न से जो है बैटल जो है इवेंट्स और आपकी दूसरी घटनाएं घटित हुई हैं। अब बात करें कि आपके रूलर के बारे में या फिर पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो हिस्टोरियन है वो किंग के बारे में कि उन्हें कब जो है उनका क्राउन हुआ, यानी उनको सत्ता मिली, कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कब कोई पर्टिकुलर जो है वॉर जो लड़ी गई, कब वो मरे, उनके बारे में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो है नॉर्मल पीपल है आपको उनके बारे में नहीं मिलेगा कि वो किस तरीके का खाते थे, किस तरीके का पीते थे, तो वो आप चीज़ें फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। कहते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक डेट जो है हिस्ट्री में आपकी डिटरमाइन नहीं होता है जिसके ऊपर आप डिबेट कर सके कंटिन्यूटी जो है आपकी स्टार्ट हुई है किसी काम की। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है किंग क्वीन जो आपके ब्रिटिश रूलर हैं इनसे रिलेटेड जो है डेट्स आप मिल सकती हैं आपको, लेकिन जो है आपके नॉर्मल पीपल हैं वो किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, तो उसके बारे में आप स्पेसिफिक कोई डेट जो है और उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। देखिए आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पास्ट जो 2 years हिस्ट्री नाउ द रिटर्न अबाउट द होस्ट ऑफ अदर इश्यूज। कहते हैं इसके बाद में जो है हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करने लगे इतिहासकारों ने क्या किया, दूसरे इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो लोग हैं वो कैसे कमाते थे, किस तरीके से वो रहते थे, क्या वो खाते थे, किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुई और मार्केटिंग जो है सोसाइटी में आई, किस तरीके से किंगडम जो है मजबूत बना, फॉर्म्ड हुआ और न्यू आइडियाज़ जो हैं फैले और आपकी कल्चर में सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले। बाद में जो है हिस्टोरियंस यानी आपके जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस चीज़ों को भी देखना शुरू कर दिया। विच डेट, कहते हैं कि किस तारीख से ये सारी चीज़ें जो है शुरू हुई, ये चेंजेस शुरू हुई। देखिए ये क्राइटेरिया जो है डेट्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आप पर्टिकुलर जो डेट्स हैं वो सिलेक्ट करके नहीं बता सकते कि इस टाइम में ये काम शुरू हुआ। लगभग उनके आसपास के जो डेट्स या उनसे रिलेटेड जो स्टोरी होती है इंपॉर्टेंट डेट से, उससे आप पता लगा सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल जो है डेट हर चीज की जो है गिवन नहीं होती है। देखिए कोई घटना जो होती है किसी इवेंट के होने से जो है वो पर्टिकुलर ईयर या जो डेट है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए आपके जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनके लिए वही डेट इम्पोर्टेंस होंगी जो उनके जो इतिहास से संबंध रखती है यानी हिस्ट्री से संबंध रखती है। जैसे इंडियन हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट डेट होंगी जो इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स नहीं होंगी। जैसे आपके जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है अगर उनकी बात की जाए, जैसे आपके जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो आपके कौन थे, जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे वो डेट इंपॉर्टेंट होगी कि उन्होंने कब अपना शासन शुरू किया और कब उन्होंने एंड किया। और आपके जो लास्ट जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन
इस तरीके से ये जो है आपके ब्रिटिश हिस्ट्रियन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे एज कंपेयर टू अदर। इसके अलावा जो है हम इसमें चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके बारे में जो देखिए, इससे सेपरेट चैप्टर्स में जो है हम बहुत सारे जो आपके ब्रिटिश वॉइसरायर्स और जो जर्नल्स हैं उनके जो है सक्सेस के बारे में, उनकी पॉलिसी के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए आपके ये सभी उनके नाम गिवन हैं आपके, जैसे हेस्टिंग है, विस्ले है, बेंटिक, डलहौजी, आपका कैनिंग, और ये सारे जो आपके जर्नल और जो वॉइसरायर्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उनकी जो है हिस्ट्री में जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है, उनकी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज और अचीवमेंट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, क्या क्या उन्हें सक्सेस मिली। इसके अलावा जो है बेटा इसमें आपकी उनके रहने के बारे में, उनके क्रोनोलॉजी लाइफ्स को मार्क किया गया है और बताया गया है आपके ब्रिटिश इंडिया में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो है हिस्ट्री के जो पीरियड्स है उसको अलग कर सकते हैं और जो है किस तरीके से जो है फोकस कर सकते हैं आपके जो अलग अलग क्लासेस, ग्रुप और इंडियन सोसाइटी में। तो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई इसके बारे में कहते हैं कि हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं, हम हिस्ट्री को लिखते हैं तो उसमें आपकी स्टोरीज होती हैं जो कि आपको डिवाइड करती है चैप्टर्स में, यानी आपके अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग चीज़ें लिखी जाती है, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, यानी अलग अलग भागों में उनको डिस्क्राइब किया जाता है। कहते हैं हम ऐसा करते क्यों हैं कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में उनको पीरियडिकली डिवाइड किया जाता है। जैसे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है या मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आप बात करते हैं, तो इस तरीके से उनको जो हम कैटेगराइज करते हैं। और कभी कभी जो है आप देखेंगे कि कुछ इवेंट्स और जो घटनाएं हैं वो आपकी हेल्प करती हैं आपकी जो है स्टोरीज जो है हिस्ट्री के बारे में बताने में। देखिए अगर आपका कहा जाए तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप इंडियन हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको इंडियन से रिलेटेड जो है आपकी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह थी वो आपको इम्पोर्टेंट रहेगी, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, जैसे आप ब्रिटिश हिस्ट्री लिखेंगे तो आपकी ब्रिटिश में जो इवेंट्स और जो उनकी सक्सेस और जो उनकी अचीवमेंट है वो डेट उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी और दूसरी किसी डेट और पॉलिसीज़ के लिए उसके लिए कोई जगह उसमें नहीं है। अब बात करते हैं हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हम किस तरीके से जो है पीरियडाइज करते हैं, मतलब कि आप जो है पास्ट को, आपकी हिस्ट्री को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं हम, किसी चीज़ को जो है पास्ट या हिस्ट्री को जो है हम क्यों कैटेगराइज करते हैं, उसका रीज़न क्या है। देखिए उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इन 1817 आपके जो जेम्स मिल जो थे एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स और एक पॉलिटिकल और आपके फिलोसफर थे, जिन्होंने जो एक वॉल्यूम जो है अपनी एक जो बुक है उसके 3 वॉल्यूम्स जो है पब्लिश किए थे, जिसका नाम क्या था, अ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और उसमें इन्होंने इंडिया हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। और ये जो है सभी ने इसको वाइडली एक्सेप्ट किया था, मीन्स इसको सभी ने स्वीकारा भी था। और कहते हैं कि देखिए इसमें बताया गया है कि क्या आप सोच सकते हो कि इस तरीके से जो है इंडियन हिस्ट्री को देखने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। अब बात करते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है वो अलग अलग पीरियड में क्यों डिफाइन की जाती है, क्यों उसको कैटेगराइज किया जाता है। देखिए जब आप बात करते हैं तो हिस्ट्री को क्या करते हैं हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। कहते कि क्या ये ऐसा करना ज़रूरी है, क्या आप किसी डेट और जो टाइम है उसको सिंपली एक लाइन में नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये ज़रूरी किस लिए होता है कि इससे आप जो है टाइम के इम्पोर्टेंस, किस टाइम में कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको पकड़ना और उसको जज करना इजी होता है। क्योंकि ये जो है ये डेट्स और इवेंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं आपके पास्ट के आइडियाज़ को, और वो बताते हैं कि वो किस तरीके के सिग्निफिकेंस चेंज जो है देखने को मिले हैं और क्या क्या जो है इस पीरियड में हुए हैं। अब बात करते हैं मिल जो है वो सोचते थे, क्या सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटी है वो लोअर सिविलाइज्ड है, मतलब कि जो आपकी जो
इतनी ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। आपकी जो एशियन सोसाइटी है वो यूरोपियन सोसाइटी की कंपैरिजन में ज़्यादा सभ्य नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री जो है उसमें ब्रिटिश जब आई इंडिया में तो हिंदू और मुस्लिम जो है रूल्ड कर रहे थे उस कंट्री में, लेकिन उसके बाद में जो है उनको चेंज करने के लिए वो सोचते थे कि उनकी जो सुपरस्टिशियस है प्रैक्टिस जो है उनकी बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है कि ब्रिटिश ही हैं जो उनकी जो है सोसाइटी को सिविलाइज्ड कर सकते हैं। आपकी सोसाइटी जो थी ब्रिटिश रूलर से पहले जो थे इंडियंस जो थे, ऐसा कहा जाता है इतने सिविलाइज्ड नहीं थे कि जो उनकी सोसाइटी में कुछ सुपरस्टिशियस यानी कुछ बुरे प्रचलन थे, आप ऐसे कह सकते हो अंधविश्वास वाली चीज़ें ज़्यादा थी। जो मिल जो महसूस करते थे कि जो उनको इंडियन को सिविलाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो ब्रिटिश हैं आपके वही उनको सिविलाइज कर सकते हैं। कहते हैं कि उनके लिए जो है यूरोपियन जो मैनर है उनको यूरोपियन मैनर सिखाना ज़रूरी है जिससे कि इंडियन जो है सिविलाइज्ड हो सके। उनको आर्ट इंस्टीट्यूशन लॉ जो है इंडिया में सिखाने की ज़रूरत है। और जो मिल्स जो है सजेस्ट करते हैं कि जो ब्रिटिश जो है वो उनको के ऊपर जो है अधिकार करके उनकी जो टेरिटरीज यानी जो इंडिया में जो हिस्से हैं प्रदेश हैं उनको जो है इनलाइट कर सकती है, यानी उनको जो डेवलपमेंट कर सकती है और जो इंडियन है उनके बीच में जो है खुशी पैदा कर सकती है। यानी वो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, वो उसकी जो रूढ़िवादिता है वो उसको ख़त्म कर सकते हैं जो इंडिया में है। इंडिया जो है कैपेबल नहीं है प्रोग्रेस करने के लिए बिना ब्रिटिश हेल्प के। ऐसा मानते थे कि जो इंडियन है उनमें कैपेबल नहीं है अगर वो डेवलपमेंट की बात की जाए तो ब्रिटिश हेल्प की। और कहते हैं इस आइडिया में हिस्ट्री में जो ब्रिटिश रूलर है उन्होंने क्या किया कि आपके जो है उनको प्रोग्रेस और सिविलाइज बनाने के लिए जो है उनके जो डार्कनेस है उसको ख़त्म करने के लिए जो ब्रिटिश रूलर से पहले थी तो उन्होंने जो है उसको अपने अधिकार में ले लिया। अब बात की जाती है इस केस में कि अगर हिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम पीरियड के अधिकार आधार पर बांटा गया था। अब देखिए कहते हैं कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम यानी रिलीजियस के आधार पर जो है हिस्ट्री को बांटा गया था अलग अलग भागों में। कहते हैं कि यह इस तरीके से बांटना, इस पीरियड्स में बांटना रिलीजियस के आधार पर, क्या ये ठीक है, क्या ये काम करता है? लेकिन कहते हैं कि ऐसा करना जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो दूसरे लोग इसमें शामिल हैं, जो आपके दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसी वजह से ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से जो है ठीक नहीं है। और आपकी अगर बात की जाए, अगर आपके ब्रिटिश क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं यानी आपके वर्गीकरण की तरफ जाते हैं हिस्टोरियन के, तो आप क्या देखते हो कि आपकी इंडियन हिस्ट्री को जो है आपका एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। और जो ये डिवीज़न है इसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपके जो मॉडर्न पीरियड है उसमें जो है नॉर्मली जो है आपकी किसके ग्रोथ के बारे में बात की जाती है, आपकी साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें उस वक्त थी? यानी उस समय पे ये सारी चीज़ें थी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। कहते हैं मेडिवल पीरियड जो है वो आपका डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है कि आपकी जो सोसाइटी है उसको डिस्क्राइब करता है कि उसकी फीचर्स क्या क्या हैं उसको डिस्क्राइब करता है। और कहते हैं कि इसकी जो है क्या क्या कैरेक्टराइजेशन हो सकते हैं मॉडर्न पीरियड्स के, उसकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी जो स्टडी है वो क्या डिस्क्राइब करती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश रूलर थे तो उस वक्त क्या था कि आपकी इक्वलिटी भी नहीं थी, फ्रीडम भी नहीं थी और लिबर्टी भी नहीं थी। तो इस तरीके से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो कहते हैं कि ये पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस की बात नहीं की जा सकती है इस दौरान। और दूसरा कहते हैं कि जो बहुत सारे हिस्टोरियन थे वो इस समय कॉलोनियल रूल कहते थे। कॉलोनियल रूल जो है इसमें आपके ऊपर कोई और जो है रूल करता है, दैट इज नोन एज अ कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल क्या होता है
और ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।